बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टेंसर। टेंसर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज हैं लाइक सॉकेट लर्न, टेंसर फ्लो, ये सारी लाइब्रेरीज टेंसर्स को यूज़ करती हैं। मशीन लर्निंग में हमें टेंसर के साथ लाजमी डील करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं पहले टेंसर की डेफिनेशन कि टेंसर है क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है। टेंसर को डिफरेंट पीपल डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेंसर्स आर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू स्टोर द डाटा। टेंसर आर एसेंशियल फॉर स्टोरिंग डाटा इन मशीन लर्निंग। या सिंपल अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि टेंसर ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है। आप टेंसर को एक कंटेनर के तौर पर ले सकते हैं जो नंबर होल्ड करता है। ये तो क्लियर हो गया कि टेंसर एक कंटेनर है जो नंबर को स्टोर करता है। अब इसकी टाइप्स कितनी है? अगर तो हम इस कंटेनर के अंदर सिंगल नंबर स्टोर करें तो इसको स्केलर या ज़ीरो डी टेंसर बोलते हैं। ज़ीरो डी मतलब ज़ीरो डायमेंशन टेंसर। लेकिन अगर इसी कंटेनर के अंदर अगर लिस्ट ऑफ नंबर को स्टोर किया जाए, इसको वेक्टर या वन डी टेंसर कहा जाता है। इसकी नेक्स्ट स्टेज है मैट्रिक्स। जब एरे और नंबर्स को आप रो और कॉलम्स में अरेंज करेंगे रेक्टेंगुलर शेप में, इट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। In matrix, each row represents the data point and each column represents the feature or the variable. टेंसर की डायमेंशंस होती हैं जिनको एक्सेस भी कहा जाता है। जैसे कि पहले एक्सप्लेन किया गया है कि स्केलर की ज़ीरो डायमेंशन होती है और जो वेक्टर होता है उसकी वन डायमेंशन होती है या वन एक्सेस होता है। और अगर टू डायमेंशनल टेंसर हो जिसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं तो इसके टू एक्सेस होते हैं और इसी तरह ये सिलसिला आगे चलता रहता है। एक टेंसर के नंबर ऑफ एक्सेस को उसका रैंक भी कहा जाता है। इस पिक्चर पे गौर करें तो ये एक स्केलर है, इसी कोई डायमेंशन नहीं है। और ये दूसरा पार्ट है, ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और इसकी वन डायमेंशन है। जबकि जो तीसरा पार्ट है इसकी टू डायमेंशंस हैं, एक रो वाइज और एक कॉलम वाइज। और जो चौथी एग्जांपल है इसमें थ्री डायमेंशंस हैं, हाइट, विड्थ और डेप्थ। ये थ्री डायमेंशन शो हो रही हैं। मशीन लर्निंग में नंबर, स्केलर, एरे, वेक्टर, टू डी एरे और मैट्रिक्स, ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं। यहाँ लिटिल बिट कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि एरे और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, टू डी एरे और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ना स्लाइड के ज़रिए समझते हैं कि कौन सी चीज़ किसके कंपेटिबल है। मिसाल के तौर पे हमारे पास नंबर, स्केलर, एरे, वेक्टर, टू डी एरे और मैट्रिक्स के वर्ड्स हैं। मैथमेटिक्स में किसी भी न्यूमेरिक फिगर को नंबर्स, जबकि मशीन लर्निंग में स्केलर बोला जाता है। इसी तरीके से लिस्ट ऑफ नंबर को एरे कहा जाता है मैथमेटिक्स में, जबकि मशीन लर्निंग में उसको वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। टू डी एरे का वर्ड मैथमेटिक्स में यूज़ किया जाता है, जबकि मैट्रिक्स का वर्ड मशीन लर्निंग में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह नंबर इक्वल टू स्केलर, एरे इक्वल टू वेक्टर और टू डी एरे इक्वल टू मैट्रिक्स। हमने पढ़ा कि पहला लेवल है स्केलर का। जब हम स्केलर के अंदर और स्केलर को जोड़ते रहेंगे तो वो वेक्टर बन जाएगा। जैसा आप इस एग्जांपल में देखें, ये हमारे पास तीन स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, 1, 2 और 3। जब हम इनको आपस में जोड़ते हैं तो ये एक वेक्टर बन गया। वेक्टर के बारे में आपको पहले बताया था कि ये वन डायमेंशनल टेंसर होता है, लेकिन ये थ्री डायमेंशन का वेक्टर भी है। अगर इस वेक्टर में चार वैल्यूज़ होती तो तब भी ये वन डायमेंशनल टेंसर ही होता। वन डायमेंशनल टेंसर मीन्स ये वेक्टर है और उस वेक्टर के अंदर कितनी डायमेंशंस हैं, जितनी इसके अंदर वैल्यूज़ होंगी। अगर तीन वैल्यूज़ होंगी तो थ्री डायमेंशनल ये वेक्टर होगा। अगर फोर वैल्यूज़ होंगी तो ये फोर डायमेंशनल वेक्टर होगा। तो वेक्टर हमने कहाँ से लिया? बेसिकली इट इज़ द कलेक्शन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़। और जब हम वेक्टर्स को इकट्ठा करते हैं, इनको कलेक्ट करते हैं, तो क्या बनता है? मैट्रिसेस बन जाता है। ये देखें, इस पिक्चर में हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9। जब हम इनको कलेक्ट करते हैं तो मैट्रिक्स क्रिएट हो जाती है। ये टू डायमेंशनल है, इसका रैंक भी 2 है। इसकी टू एक्सेस हैं, रोज एंड कॉलम्स।
मैट्रिक्स बनाने के लिए हम numpy को इम्पोर्ट करते हैं, फिर हम लिस्ट ऑफ लिस्ट को पास करते हैं numpy के अंदर। 2D से नेक्स्ट स्टेप है 3D टेंसर। 3D टेंसर बनाने के लिए हम 2D टेंसर को इस तरह आगे पीछे अरेंज करेंगे। फर्ज करें हमारे पास एक 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 का एक 2D टेंसर है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 का मतलब है कि 3 आइटम्स इन रो एंड 3 आइटम्स इन कॉलम। इस पिक्चर में हमने 3 मैट्रिसेस 3 बाई 3 की ली हुई हैं, तो इसको हम 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास 4 मैट्रिसेस हों और हम इसी तरह अरेंज कर लें, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसको भी 3D ही टेंसर कहा जाता है। इससे अगला आता है 4D टेंसर। 4D टेंसर बनाने के लिए आप 3D टेंसर को इस तरह अरेंज कर लेंगे, या दूसरे अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं कि एरे ऑफ 3D टेंसर इक्वल टू 4D टेंसर। जैसा आप इस पिक्चर में विजुअलाइज कर सकते हैं, ये एक कलेक्शन और वेक्टर ऑफ 3D टेंसर है। इस पिक्चर में आपको 4D टेंसर नज़र आ रहा है। 4D टेंसर क्या है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ 3D टेंसर। अब 5D टेंसर कैसा होता है? बेसिकली इट इज़ मैट्रिक्स ऑफ 4D टेंसर। अगर आप सिर्फ इतने पे फोकस करो तो इट इज़ 4D टेंसर, लेकिन अब जब आप इसको मिला देते हैं तो इट इज़ 5D टेंसर। इस तरह एक दूसरे के साथ स्टैकिंग होती जाती है। इसी तरह 6D टेंसर इज़ अ बेसिकली कलेक्शन ऑफ 5D टेंसर, और जब आप 6D को कलेक्ट करेंगे तो वो 7D हो जाएगा। इसी तरह ये होल आइडिया चलता रहता है। यहाँ पर ये स्केलर, वेक्टर और मैट्रिक्स के जो रिस्ट्रिक्शन थी वो ख़त्म हो गई। ये टेंसर का बेसिकली एक लॉजिक है, आप कितनी भी डायमेंशन यूज़ कर सकते हो। टेंसर के केस में आप फ्री हो। मशीन लर्निंग के अंदर 0 से 5D तक ही इस्तेमाल होता है। मशीन लर्निंग में इससे ज़्यादा डायमेंशन के टेंसर आपको नहीं मिलेंगे। अब हम पांचों टेंसर की एक एक एग्जांपल देखेंगे। स्केलर की तो कोई ख़ास एग्जांपल है नहीं है। 1D से 5D तक हम इसको कवर करेंगे। 1D से 5D तक एग्जाम्पल समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 है नंबर ऑफ एक्सेस इक्वल टू रैंक एंड इक्वल टू नंबर ऑफ डायमेंशंस। इसमें हम शेप भी डिस्कस कर लेते हैं। स्केलर की शेप 1 होती है। वेक्टर की शेप 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम्स इन द वेक्टर। जैसे अगर 3 आइटम्स हैं वेक्टर के अंदर तो शेप होगी 1 मल्टीप्लाई बाय 3, और अगर 4 आइटम्स हैं वेक्टर के अंदर तो शेप होगी 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब नेक्स्ट इस पिक्चर में देखें तो ये एक मैट्रिक्स है। इसके अंदर ये इसके जो शेप बनता है वो बनता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। शेप से मुराद है किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर कितने आइटम मौजूद हैं। अब इस शेप में देखें तो आपको 3 आइटम रो एक्सिस में मिलेंगे और 3 आइटम कॉलम एक्सिस में मिलेंगे, इसलिए इसका शेप 3 क्रॉस 3 है। लेकिन हम इस शेप को यूं भी लिख सकते हैं जैसे दूसरी मैट्रिक्स में हमारे पास 2 आइटम रो एक्सिस में है और 4 आइटम कॉलम एक्सिस में है, तो इसकी शेप क्या बनेगी? 4 क्रॉस 2। इस पहली शेप का और दूसरी शेप का एंड टिम और रैंक दोनों का 2 ही है, क्योंकि अभी भी इसके अंदर रो एक्सिस है और कॉलम एक्सिस है। इसी तरह हम एक तीसरी शेप डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 3 आइटम रो एक्सिस में है और 2 आइटम कॉलम एक्सिस में है, तो इसकी शेप बनेगी 2 क्रॉस 3। लेकिन है ये भी 2 डायमेंशनल टेंसर और इसका रैंक भी 2 है। और अगर हम 3D का शेप निकालना चाहें तो इसके अंदर जैसा कि इस पिक्चर में शो हो रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसमें 3 मैट्रिसेस हैं और हर मैट्रिक्स के अंदर 3 आइटम्स कॉलम वाइज और 3 आइटम रो वाइज हैं। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं 1D टेंसर का। 1D टेंसर मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। 1D टेंसर एक वेक्टर भी होता है और उसकी मल्टीपल डायमेंशन होती हैं। जितने ज़्यादा उसके अंदर इनपुट कॉलम्स होंगे उतनी ही ज़्यादा डायमेंशन होंगी। हम इस चीज़ को एग्जांपल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक डाटा सेट है जिसके अंदर 4 कॉलम्स हैं। आखिरी कॉलम प्लेसमेंट कॉलम को आप छोड़ दें क्योंकि वो आउटपुट कॉलम है। बाकी हमारे पास 3 इनपुट कॉलम्स हैं, एक CGP है, दूसरा IQ है, तीसरा लोकेशन है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास 1000 स्टूडेंट का डाटा सेट है। हम सिर्फ एक स्टूडेंट के ऊपर फोकस करते हैं। लेट्स से हमारे पास जो पहला स्टूडेंट था उसका CGPA 8.5 है, IQ है 93 और लोकेशन है ABC। हम ABC को न्यूमेरिकली फिलहाल रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज इसको हम 0 बोल देते हैं। न्यूमेरिकल इनकोडिंग कर दिया या लेबल इनकोडिंग कर दिया।
ए बी सी के बदले में हमने ज़ीरो लिख दिया। अब जब हम पहले स्टूडेंट की बात करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएंगी वो आएगी 8.3, 93, ए बी सी या ज़ीरो। तो ये एक 1D टेंसर है, या दूसरे अल्फाज में ये एक वेक्टर है। ये 1 डायमेंशन का टेंसर है, लेकिन ये वेक्टर 3 डायमेंशन का है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 3 एक्सेस हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देखें, एक एक्सेस में आ गया CGPA, दूसरे एक्सेस में आ गया IQ और तीसरे एक्सेस में आ गया लोकेशन। अब ये दरमियान में स्टूडेंट 1 वाला वेक्टर है। अब यहाँ पर एक दूसरा बच्चा है, स्टूडेंट नंबर 2। उसके पास वैल्यू है CGPA की 7.5, IQ है 85 और लोकेशन है XYZ। इसकी लोकेशन को हम 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो ये लाई कर रहा है, इसका अपना एक अलग वेक्टर है। इस 3 डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास 1000 बच्चों का डाटा है, मतलब हमारे पास 1000 वेक्टर है। एक वेक्टर एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है इस 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। जब आप वेक्टर की बात कर रहे हो तो ये 3D स्पेस है, लेकिन जब आप इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ टेंसर तो ये एक 1D टेंसर है। इनको आपने अलग अलग रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि आप कितने डायमेंशन के टेंसर का बात कर रहे हो और कितने डायमेंशन के वेक्टर का बात कर रहे हो। ये 3D इसलिए बन गया कि इसके अंदर 3 इनपुट कॉलम्स हैं। अगर आपके पास 10 इनपुट कॉलम्स हैं तो आप 10 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में काम कर रहे होंगे, लेकिन वो उस वक्त भी 1D टेंसर ही होगा। होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 2D टेंसर की तरफ। 2D टेंसर क्या है? बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 1D टेंसर। पीछे हमने 1D टेंसर डिस्कस किया था जिसमें हमने सिर्फ एक स्टूडेंट को लिया था, उसका रिकॉर्ड एज अ वेक्टर डिस्कस किया था। लेकिन जब हम 10,000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड लेंगे तो ये 10,000 वेक्टर्स होंगे। जब हम इन वेक्टर्स को कलेक्ट करेंगे तो ये हो गया आपका 2D टेंसर। और जो प्लेसमेंट का कॉलम है ये बजाते खुद एक वेक्टर है। जब हम टेबुलर डेटा के साथ काम करते हैं तो हमें 1D टेंसर के साथ भी काम करना पड़ता है और 2D टेंसर के साथ भी काम करना पड़ता है, या दूसरे अल्फाज में वेक्टर के साथ भी काम कर रहे हो और मैट्रिक्स के साथ भी काम कर रहे हो। इसको हम यूं भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जितनी भी इनपुट कॉलम्स हैं वो आपके मैट्रिसेस बन जाएंगे और जो आउटपुट कॉलम है वो आपका वेक्टर बन जाएगा। अब हम 3D टेंसर डिस्कस करते हैं। एक और एग्जांपल है 3D टेंसर की, बिल कलेक्शन फॉर इंडिविजुअल्स फॉर मंथ्स एंड देन फॉर ईयर्स। 3D टेंसर के बाद है 4D टेंसर। 4D टेंसर की बेस्ट एग्जांपल है इमेज प्रोसेसिंग। 4D टेंसर की शेप है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। इसमें फर्स्ट डायमेंशन में 2 स्लाइसेस हैं, जैसे कि आप इस इमेज में व्यू कर सकते हैं। और फिर ईच स्लाइस बिल्ट फ्रॉम 3D टेंसर, और इस 3D टेंसर का साइज है 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, मीन्स 2 मैट्रिसेस हैं और जो फर्दर 3 क्रॉस 3 रो और कॉलम में डिवाइड हो जाते हैं। जैसा कि पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि इमेज प्रोसेसिंग एक 4D टेंसर की एग्जांपल है। अब ज़रा इस इमेज पर कंसंट्रेट करें। यहाँ 3 1D टेंसर्स हैं। इसमें जो फर्स्ट टेंसर है इसमें 255,0,0 ये रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड ग्रीन को और थर्ड ब्लू को रिप्रेजेंट करता है। ये 3 1D टेंसर मिलकर इन्होंने 2D टेंसर बना लिया। फिर हमने 2 मोर 2D टेंसर लिए, इनके एरे से एक 3D टेंसर बन गया। ये फर्स्ट इमेज इन अ बैच शो करता है और जो इसका सेकंड पार्ट है वो सेकंड इमेज ऑफ अ बैच है। ये दोनों बैचेस मिलके 4D टेंसर बना देते हैं। इस 4D टेंसर में बैच साइज 2 है, हाइट 3 है, विड्थ भी 3 है और चैनल भी 3 है। ये थी एग्जांपल 4D टेंसर की और इमेज रिप्रेजेंटेशन की। 5D टेंसर की बेस्ट एग्जांपल वीडियोस हैं। जैसा कि हमें पता है कि वीडियोस कलेक्शन ऑफ इमेजेस होते हैं और हर इमेज 4D टेंसर है। जैसा इस पिक्चर में गौर करें तो ये हमें 5D टेंसर रिप्रेजेंट कर रहा है। इस 5D टेंसर के अंदर 2 वीडियोस की बैचेस हैं जिनको हम 4D टेंसर कह सकते हैं। आगे हम इस 4D टेंसर को ड्रिल डाउन करके देखते हैं।
यहाँ ये 4D टेंसर को पिछले पार्ट से अलग करके रिप्रेजेंट किया गया है, जो वीडियो का बैच नंबर 1 है। 4D टेंसर के अंदर 3 फ्रेम्स हैं जो 3D टेंसर को शो करते हैं। उसमें से एक फ्रेम को हमने ये ब्लू कलर में दिखाया है। इस 3D टेंसर के अंदर 4 2D टेंसर हैं और एक 2D टेंसर के अंदर 4 1D टेंसर हैं और एक 1D टेंसर के अंदर 3 स्केलर वैल्यूज़ हैं RGB। तो ये थी टेंसर की डिटेल। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें।